हेलो एवरीवन, मैं शिवालिक, मरीन मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लाइफ कोच। एक बार फिर से आपके सामने थोड़ा हिडन टॉपिक लेके आया हूँ एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा भी था कि स्पिरिचुअलिटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों में सबसे पावरफुल कौन सा है। आज हम इस चीज के बारे में एकदम डीप एनालिसिस करेंगे, अंदर चले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों में पावरफुल कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक मेथड है जिसको किसी के भी एनर्जी के द्वारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब सवाल उठता है किसके एनर्जी के द्वारा। तो किसी के एनर्जी में मैं बाद में बताऊंगा इस किसी के एनर्जी में कौन कौन आता है। अब हम सब आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है स्पिरिचुअल ज्ञान। स्पिरिचुअल मतलब सोल, the knowledge about soul and the knowledge of soul and the knowledge of supreme soul as well। ठीक है, और जब आप ये सारे नॉलेज के साथ मेडिटेशन करते हो, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चल गया होगा, बट एक्चुअली जो सवाल था ना, वो सवाल ही गलत था। डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको ये कहा जा सकता है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। वी आर गोइंग इनटू अ मोर डीपर स्टेज। अंडरस्टैंड, जो स्पिरिचुअलिटी होता है वो एक एनर्जी है और एक हमारे पास भी एनर्जी है, दैट इज वी सोल्स या आवर सोल जो आप लोग बोलते हो, हमारे पास एक एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब उस सुप्रीम ऑलमाइटी की एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज हैं। अब ये दोनों एनर्जी में से आप किसी भी एनर्जी को यूज कर सकते हो अपने लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए। बट जब आप दोनों एनर्जी को यूज कर रहे हो, उसका यूज होने का या करने का जो माध्यम है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। चाहे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी को यूज करोगे तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही माध्यम से काम होगा, और अगर आप अपनी एनर्जी को यूज करते हो तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही माध्यम से काम होगा। मतलब ये एनर्जी को बाहर निकालने का और काम में लाने का जो माध्यम है, मेथड है, उसी मेथड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो एक चीज मैं और अपनी तरफ से आप लोगों को बता देता हूं। एक कुछ लोग होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी एनर्जी से यूज करते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं हमारी तरह ना चीज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअलिटी के पावर से यूज करते हैं। इसमें क्या अंतर पड़ जाता है, जो वैसे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी एनर्जी से यूज कर रहे हैं, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत देरी से काम करेगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, वो कम हो जाती है हमारे पास। और जब हम सुप्रीम ऑलमाइटी से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास वो एनर्जी बहुत भरपूर हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है। और जब वो एनर्जी हमारे पास बहुत ज्यादा है और उससे अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमारा काम करके दे देता है। ये बस उसी तरह का है जो एक हाई पोस्ट पे कोई एक आदमी और एक कोई लो पोस्ट पे है। हाई पोस्ट वाले आदमी के लिए कुछ काम करना बहुत आसान होगा, वेरस लो पोस्ट पे जो है उसके लिए वही काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। कर दोनों ही पाएंगे, बट समय का डिफरेंस हो जाता है। इसको ये भी कहा जा सकता है दोनों के काम बिल्कुल ही 100% पे होंगे। उन दोनों के कामों में कोई अंतर नहीं होगा जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट जो टाइम है वहां पे अंतर हो जाएगी। और लोग यहीं फंसते हैं जब उन्हें पेशेंस, जो लोग बोलते पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस, कैसे पेशेंस रखे, कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, तो यहीं पे जाकर के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ देते हैं। तो मेरा एक सजेशन है आप सब लोगों के लिए, जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यंगस्टर्स या कोई भी किसी भी एज के, वो स्पिरिचुअलिटी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जोड़ करके यूज करें, जिसके कारण आपके पास एनर्जी भी भरपूर हो जाएगी और फिर उस भरपूरता वाली एनर्जी को एक दिशा दे दें। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है वो करो, शेयर करना है करो,
एंड ये यूज करना, एंड यूज करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि एक्चुअल में आपको क्या फील हुआ है इसके साथ। जो मुझे फील हुआ, जो मेरे पास नॉलेज था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको क्या फील होता है, हर एक लोगों की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, आप उसको जरूर बताना। एंड इसलिए नहीं बताना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, इसलिए बताना कि शायद आपकी वो फीलिंग्स और आपके एक कमेंट से और भी लोगों को मदद मिलेगी और शक्ति मिलेगा। तो आप एक बहुत अच्छा हेल्प कर जाएंगे किसी के लिए। चलो, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, खूब सारी ब्लेसिंग तुम। थैंक यू एवरीवन।